असंयतात्मनः, मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसका मन चंचल है उससे योग होगा नहीं, योग करेगा नहीं, मन टिकेगा नहीं। तो मन टिके कैसे? जो सात्विक भाव का नहीं है वो योग अभ्यास क्यों करेगा? तुम किसी को कहो भाई सुबह उठते हैं दोनों हैं और मिलके करेंगे आसन, वो कहेगा पागल हो गए, इतनी ठंड में रजाई लेके सोते हैं, मैं क्यों उठूं? मैं पागल हूं? मैं बूढ़ा हूं? मेरा दिमाग खराब है जो मैं सुबह उठूं? तू उठ, तू पागल है, तू उठ। जिसको श्रद्धा नहीं, जिसको वैराग्य नहीं, जिसको विवेक नहीं, वो योग अभ्यास करेगा नहीं। योग अभ्यास करोगे नहीं, मन चंचल काबू में आएगा नहीं। तो हो गई ना बात कठिन। मन जिसका असंयत है उसके द्वारा योग दुष्प्राप्य है, माने उसे प्राप्त होना कठिन है। और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा वश्यात्मना यततः उपायतः, जिसका संकल्प पक्का हो, जिसका मन उसके स्वाधीन, उसके अधीन हो। मन स्वाधीन है माने मन मेरे अधीन हो। मेरे माने यहां मेरे से अभिप्राय बुद्धि लीजिएगा, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि कहती मन तो बेईमान होता हो, कहता चुपचाप सो जा, क्या करना उठ के, बड़ी ठंड है या बड़ी गर्मी है या बड़ी बरसात है। इस मन के पास करोड़ों बहाने हैं ध्यान न करने के, सुबह न जगने के। पिछले दिनों आश्रम में एक साधक ने कहा मेरे ना कमर में दर्द हो रही थी, पेट में दर्द हो रही थी, इस वजह से सुबह में ध्यान में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आज आप रखो उपवास, नींबू पानी पियो और गर्म पानी का सेक दो पेट पे, और शाम के समय, शाम से पहले, दोपहर और शाम के बीच में एक बार सब्जियों का सूप। तो जो अन्नपूर्णा के सेवा में हैं वहीं बैठे थे। मैंने कहा आज इनको, और वैसे जरूर इनके आंतों में मल है, ठीक से पाचन चल नहीं रहा, एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग ठीक नहीं है इनकी, तो इनको कोई 3-4 दिन लिक्विड डाइट पे रखो। तो आज दिन भर गर्म पानी और सब्जी का सूप और कुछ नहीं। तो अगले 2 दिन भी ऐसे ही। शंख प्रक्षालन कराओ, शंख प्रक्षालन पूर्ण वाला, लघु नहीं, पूर्ण। पूर्ण में 16 गिलास पानी पीना, 5 आसन हैं जिनको 5-5 बार, लघु में करते हैं पर पूर्ण जो प्रक्षालन है उसमें 8-8 बार करते हैं। 8-5 16 गिलास, 2 गिलास पानी पियो, 8-8 आसन, 5 बार, 5 आसन 8-8 बार करो, फिर 2 गिलास पानी पियो, फिर करो, फिर 2 पियो, फिर करो। मैं ठीक है? अब क्या बोले, ठीक नहीं है? लोग सोचते हैं, साधक सोचते हैं कि गुरु जी को क्या पता, हम बातें ऐसी बना लेंगे, उन्हें क्या पता। तो 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन सुबह सुबह वो पतंजलि जहां ध्यान होता है वहां की सफाई कर रहे हैं। तुम्हारा तो पेट ठीक नहीं था, तुम क्यों करो, आराम करो। और सबको कह दी इसे काम नहीं करवाना, आराम करवाओ। अब दिन भर बिस्तर में लेटना, इससे बड़ी सजा कोई होती? उस दिन ही हमने जानबूझ के शाम को नृत्य ध्यान रखा है। सब मजे ले रहे हैं, ठहाके आ रहे हैं, हंस रहे हैं, वो अंदर लेटा हुआ है।
पेट दुख रहा है ना। तीसरे दिन सुबह बोले इतना अच्छा लग रहा है, मेरा पेट एकदम क्लीन, एकदम सही हो गया। मैं बच्चे अब कोई बात नहीं, हाँ आज बहुत अच्छा हो गया, ठीक है फिर आज तुम 2 रोटी और सब्जी खा लेना और बहुत बढ़िया स्वस्थ हो गए, और क्या चाहिए। हमने उसको नहीं ये कहा कि तेरा पेट नहीं दिमाग खराब था और वो 2 दिन में सही हो गया। अब उस दिन के बाद से उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा पेट दुखता है। नहीं तो कम से कम 2 साल उसका यही हाल होता था, हर चौथे दिन पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है। तो मन के पास हजारों बहाने। बुद्धि तुम्हारी पहले ही अस्थिर, तो बताओ जीवन में साधना होगी कैसे? बड़ा मुश्किल। मैं कहूंगी उन लोगों की किस्मत अच्छी है कि वो मेरे पास हैं, और जहां जहां उनकी बुद्धि बेईमान होने लगती है वहां वहां हम उनको अपने तरीके से वापिस रास्ते पर ले आते। पर जो मेरे करीब नहीं हैं या दूर है मुझसे, आप सब लोग स्वतंत्र हो। मन हो जाए बेईमान मत उठो, मन हो जाए बेईमान सोते रहो। कौन समझाएगा तुम्हें, कौन चलाएगा तुम्हें? तुम्हारी बुद्धि तो चलाती नहीं। कठिन है स्थिति। साधना वही कर सकते हैं जो संकल्पवान है, जो संकल्पवान नहीं उनसे साधना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं संकल्पवान व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जो प्रयत्न करेंगे उनको सहजता से इस चंचल मन का निग्रह करना आ जाएगा। है मुश्किल, नो डाउट, बट अगर आपके पास तीव्र संकल्प हो, हारो फिर प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो। हर बार फिसलने पर रोए नहीं, हर बार फिसलने पर उठ खड़ा हो और अगले कदम और ध्यान से उठाए। तो ऐसे आदमी की तो यात्रा निश्चित पूरी हो जाती। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति। ये बात सुनकर के अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, है कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? जैसे ही अर्जुन ने यह बात सुनी कि भगवान खुद ये बात कह रहे हैं कि ये मन को पकड़ना मुश्किल काम है, और अभ्यास न हो, संकल्प न हो तो मन का निग्रह नहीं होगा, तो अर्जुन ने एक बड़ा इंटेलिजेंट तो नहीं बट समसाइक सवाल उसने किया। असल में पूछ वो अपने लिए रहा है, पर सीधा अपना आप नाम नहीं लेके वो कहता है जिस पुरुष का संकल्प पूरा न हो पर श्रद्धा है, जिस पुरुष का अभ्यास गहरा न हो पर चाह है, जिस पुरुष के मन में चंचलता हो, चलायमान चित्त हो, पर उसकी हे कृष्ण योग में आस्था भी हो। योग तो वो साधना चाहता है, पर अयति अर्थ शिथिल है, ढीला डाला है साधना में। जो साधना में ढीले हों पर श्रद्धा है, जिसका संकल्प तीव्र नहीं पर वो चाहता तो है कि मेरी योग की स्थिति हो जाए, ऐसे पुरुष की क्या गति होगी? What will happen to those people who are not having a firm resolve and determination and consistency in their spiritual practice?
व्हाट विल हैपन टू देम, उनकी गति क्या होगी। जिनके योग की सिद्धि नहीं हो रही, या चाहता तो है हो जाए पर छूट जाती गाड़ी। आप देर से पहुंचे स्टेशन में तो गाड़ी तुम्हारा इंतजार थोड़े ना करो, कौन हो तुम। हाँ, अगर तुम रेलवे मिनिस्टर हो या रेलवे मिनिस्टर के माता पिताजी हो या जमाई हो, फिर तो ट्रेन रुकेगी। भारत में रुकी जा सकती, भारत में रुकती है। पर अगर तुम रेलवे मिनिस्टर नहीं हो, मिनिस्टर के रिश्तेदार नहीं हो, तो तुम्हारे लिए ट्रेन क्यों रुकेगी। ट्रेन अपने वक्त पर निकल जाएगी। बस यूं ही समझिए, ये जिंदगी की गाड़ी हाथ से निकल जाती है और तुम चढ़ ही नहीं पाते। तुम्हारा हाल क्या है, अभी दुकान ठीक कर लूं, थोड़ा बिजनेस जमा लूं, अभी तो थोड़ा पैर जमने लगे धंधे में, अभी मैं ज़्यादा वक्त अगर एकांत में, ध्यान में या आश्रम में ज़्यादा जाने लग जाऊं तो मेरे को परेशानी हो जाएगी। तो अभी बच्चे थोड़े सेटल हो जाएं, ये हो जाए फिर करूँगा, वो हो जाए फिर करूँगा, इतने में गाड़ी छूट जाती। You cannot stop this train of life. When it has to go, it has to go. Can you stop it? Do you have any means or methods to stop the death not to come? Can you say that don't come? I have some other important work. आप मृत्यु को नहीं कह पाएंगे। जीवन की गाड़ी छूटी तो छूट जाएगी। अर्जुन कहता क्या होगा उसका जिसकी योग की सिद्धि नहीं हुई, उसकी गति क्या होगी। भगवान कहते हैं, ये महाबाहु, क्या भगवत प्राप्ति के अर्जुन का ये प्रश्न का अगला हिस्सा है। वो कहते हैं क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है कहीं। अर्जुन कहते साधन धर्म का वो पूरा कर ना पाए, जितना वक्त वो ध्यान या जैसे साधनों को दे रहा है, निश्चित उतने वक्त के लिए तो उसकी दुकान कारोबार सफर करेगी। तो ये तो नहीं हो जाएगा कि दुकान भी गई और सिद्धि भी नहीं हुई। तो मैं अब जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, जो यहाँ इस समय बैठे हैं, ये 5 दिन 6 दिन 7 दिन तुमने अपनी दुकान का जिम्मा अपने नौकर को या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी ट्रस्टेड बंदे को दिया होगा कि भाई जरा देख लेना, मैं जा रहा हूं। अब जिस तरह तुम देख सकते हो वो थोड़े देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। अर्जुन कहते कहीं ऐसा ना हो कि जितना समय वो भगवत प्राप्ति के लिए लगा रहा हो और हो भी कुछ नहीं, और जैसे बादल इधर उधर भटकता फिर रहा है, ऐसे वो पुरुष इधर उधर भटकता फिरे, कभी गुरु के पास, कभी घर में, कभी गुरु के पास, कभी घर में, ना घर बना ना गुरु का बताया साधन कर पाए। क्या फर्क। तब भी ये प्रश्न उठ रहे हैं, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणापति, क्या हमारी हालत ये होगी, क्या इस तरह हमारी स्थिति हो जाएगी। तुम्हारा मन भी तो यही प्रश्न करता रहता, तुम भी सोचते हो। हाँ वो बात अलग है, कभी कभी सोचते हो, कभी कभी सोचते, क्योंकि कभी कभी ही तो तुम ध्यान से मुझे सुनते हो, बाकी समय सिर्फ तुम्हारे बुत मेरे सामने बैठे होते, सुन नहीं रहे होते। यू आर नॉट लिसनिंग। बुत सामने बैठे। सुनना किसको कहते हैं, जब समझ आ जाए तभी उस बात को हम सुनना कह सकते हैं। जो बात समझ भी ना आवे उस बात को सुना है कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से
You have heard it. If you haven't understood it and applied it, you haven't heard it. जो सुने वो समझे, जो समझे वो जीवन में लागू हो जाए, इसको कहते सुनना। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है और तुम्हारी हार्ट बीट भी तेज है, तुम्हारी ईसीजी भी ठीक नहीं आई है, तुम्हें रोज सैर करनी चाहिए। आदमी ने कहा कितनी सैर करूं? उसने कहा बस समझ लो कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज चलो, रोज 5 किलोमीटर चलो। ठीक है। कोई 3-1 दिन बाद इस आदमी की पत्नी डॉक्टर की क्लिनिक पर आई। वो कहती डॉक्टर साहब मेरे पति आपके पास आए थे, कोई 3 दिन पहले उनका अपॉइंटमेंट था, अभी तक घर नहीं आए वापस, कहाँ गए? डॉक्टर कहते ये तो मैं नहीं कह सकता वो कहाँ गए, मैंने उनको ये जरूर बस ये कहा था उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अब इतने मरीज में एक दिन में देखता हूं, और मुझे उनका ध्यान है उनका ईसीजी ठीक नहीं था और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, और उन्हें मैंने कहा डाइट कंट्रोल करिए और दवा खाइए और रोज 4 से 5 किलोमीटर चलिए। वो आदमी चले ही जा रहा है, 5 किलोमीटर गया होगा, थक गया, फिर वहीं बैठ गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ना रोज चलना। जाना और आना भी तो है कि नहीं, कि जाना ही जाना? बताओ मुझे। इतनी देर बाद लोगों को समझ लगी मैंने क्या कहा। इसको कहते हैं चुटकुले की जान निकाल देना। बेचारे की जान निकल गई। अभी भी हंसी ना सोच के किस्त में आ रही कि पता नहीं हंसना भी है कि नहीं, और कितनी मात्रा में हंसना है। जाए सैर करने को और फिर घर भी तो आए, वो गया ही गया, गया ही गया। एक महिला थाने में गई, उसने कहा जी रिपोर्ट लिखिए, मेरे पति परसों सब्जी लेने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। बोले तो नई सब्जी बना लो। सब्जी लेने गया नहीं आया तो सब्जी नहीं, दाल बना लो, कढ़ी बना लो, जरूरी सब्जी खानी तूने? अरे बात को तो समझो। उसका पति गुमशुदा हो गया, लापता हो गया, अपहरण हो गया, क्या हो गया। बात को सुनना ही काफी नहीं होता, उसको समझना भी होता है। पड़ोसी के घर से आवाजें आ रही थी, और जैसे कि आदत होती है अपने घर में कौन क्या कहता है वो हम नहीं सुनते, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो कान लगा के सुनते हैं। आवाज आई, मम्मी जी आपको काट दूं? मम्मी ने क्या जवाब दिया पता नहीं। बच्चे ने ये बात सुनी, उसने तुरंत फोन मिलाया 100 नंबर थाने में। मेरे पड़ोस में एक बहू अपनी सास को काटने जा रही है। लोग बात ऐसे ही करते हैं, हाथ में सेब फल कुछ होगा, लोग ये नहीं कहते कि ये फल काट दूं, मम्मी जी काट दूं आपको। तो बात सिर्फ कितनी सुनी और कितनी समझी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो रखा है मन जिसका, और वो आश्रय रहित हो। हमारा आश्रय कौन है, कौन हो सकता है? भगवान ने पीछे कहा था ना,
स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करे। तो इसको आप जानिए, इस बात को आप समझिए कि तुम्हारा आश्रय फिर कौन हो सकता है? तुम्हारा आश्रय तुम ही को होना होगा। ऐसे भले गीत गाते रहो, भक्त लोग प्रेम से गाते हैं, भावना से गाते हैं, हे भगवान सहारा बन जाओ। कोई गाता है गुरुदेव सहारा बन जाओ। तुम ऐसे कंगले पिंगले हो, तुम्हें हमेशा कोई सहारा चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों तुम्हें बैसाखियां चाहिए? श्री कृष्ण कहते ना, ना गुरु को सहारा बना, ना ईश्वर को, वो बनेंगे भी नहीं, तुम्हें तुम्हारा ही सहारा होना होगा। पर अर्जुन कह रहा है जो अपना ही सहारा बन न पाए, ऐसा व्यक्ति आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से, माने भगवान भी गया और संसार भी गया, मिला ही हाथ में कुछ नहीं। दुनिया को मनाने गए, भगवान रूठ गया, भगवान को मनाया नहीं, लगा बाद में सही। ये नहीं पता था कि जिंदगी का दीपक बुझ जाएगा। न ये हाथ आया न वो हाथ आया। अर्जुन कहता है एतन में संशयम कृष्ण चेतु महर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशय स्यास्य चेता न ह्युपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से आप ही छेदन करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तेरे बगैर कोई और मुझको इस भ्रम जाल से बाहर नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है। You are the only solace. You are the only one person who can give me the solutions. You are the only one person who can help me to come out of this confusion. दुनिया मनाऊं कि भगवान को साधना में ध्यान दूं, कि दुकान में कहाँ जाऊं, यहाँ कि यहाँ, यहाँ कि यहाँ। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिदहु गर्तिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जिसके दिल में भगवत भाव जग जाए, जिसके दिल में निश्चय बने न बने, लेकिन एक विचार आ गया हो कि मुझे आत्मबोध पाना है, समाधि का बोध लेना है, एकत्वता की अनुभूति लेनी है, वो साधन पूरा कर पाए नहीं कर पाए, फेल हो जाए पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंसान की दुर्गति ना इस लोक में होगी ना परलोक में होगी। जानकीनाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ सकता है तेरा? तुम धीरे धीरे शनै शनै चलते जाओ, लेकिन अगर तुम फिसलते हो तो बस इतना ही होगा कि जो मंजिल जल्दी प्राप्त हो सकती थी उस तक तुम देर में पहुंचोगे। जो यात्रा सुगम हो सकती थी वो तुम कठिनाई से पूरी करोगे। जो यात्रा इसी एक जन्म में पूरी हो सकती थी उसको शायद तुम 3 या 7 जन्मों में पूरी करोगे। यात्रा लंबी हो गई, डिटूरिंग हो गई ना। पर दुर्गति, अर्जुन तो खूब जोर से डरा दिए थे,
बादलों की तरह छिन्न भिन्न यहाँ भटकता रहेगा? क्या उसकी दुर्गति हो जाएगी? हमारा क्या होगा? जिसके पास निश्चय नहीं, जिसके पास योग की सिद्धि नहीं, जिसके पास मन का संकल्प नहीं, हम क्या बेहाल होंगे? श्री कृष्ण कहते संभव नहीं, ये संभव है ही नहीं। पार्थ नैवे न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। इह न अमूत्र, न इस लोक में न परलोक में, न यहां न वहां, दोनों जहां में वो तरेगा, दोनों जहां में उसको कोई शक्ति संभालती रहेगी। लाख बार गिरेगा पर फिर कोई संभालेगा, उलझ जाएगा फिर कोई सुलझा देगा उसको। ये संशय मत रखो अपने चित्त में। परंतु मैं ये जरूर साथ में कह देना चाहूंगी कि भगवान के इस आश्वासन का अर्थ ये नहीं कि तुम अब ढीले ही चलो, कि ये सोच लो कि बिगड़ेगा तो कुछ नहीं। भगवान ये कह रहे हैं जिसके अंदर शुभ संकल्प हो, जिसके अंदर गहरा संकल्प हो और वो बहुत साफ हो इस चीज के लिए कि उसे जीवन में क्या चाहिए, अब क्या करे। जीवन में उतार चढ़ाव और कभी कभी प्रारब्ध का बड़ा अद्भुत खेल है। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। तुम्हारे संचित कर्म तुम्हें कैसे दिग्भ्रमित करते, कैसे तुमको अजब माया के खेल में, अजब माया के खेल, कहां कहां बुद्धि बिगड़ जाती है और किसकी किसकी बिगड़ जाती है, ये तो ऐसी अद्भुत कथा है कि कुछ न पूछिए। मैंने कहा ना, मेरा स्वभाव, मैं जिन लोगों को भी मिलती हूं और जिन्हें दो बार से अधिक मिल लूं तो उनके ऊपर तो बिल्कुल दृष्टि रहती। फिर जब वो दिखे नहीं, लंबे समय तक गायब हो जाएं, तो लगता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। बीमार है,